अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक। आप सोचोगे कि मैं कहाँ चली गई हूँ, तो भाई कुछ इंतहा की ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी और वीडियोस मेरी 3-4 लाइनअप थी, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। पिछले दिनों कराची में जो बारिश की सूरत हाल रही उस सबसे आप लोग वाकिफ़ है, तो बस इस चक्कर में मेरे व्लॉग डिले हो गए। और आई होप अब आप लोग जो है मेरे इस व्लॉग पे अपना प्यार दिखाएंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं अगेन मोटिवेट हो जाऊं। अच्छा जी, आज बात कर लेते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड रेसिपी कह लें आप इसे। होममेड ये है मल्टीविटामिन्स, स्पेशली बच्चों के लिए जो छोटी उम्र के होते हैं। और आपको पता है कि आजकल की जो इन्वायरमेंट है जिस में हम रह रहे हैं उसमें हमें कहीं भी कोई भी असली ग़िज़ा, खालिस ग़िज़ा नहीं मिल रही है। और आपको पता है जैसे जैसे बच्चों लोगों की क्लासेस बढ़ती हैं उन पे लोड भी बढ़ता है पढ़ाई का, हर चीज़ का। तो उसके लिए हमें उनको कुछ स्पेशल भी डाइट में देना ही चाहिए। तो ये मैंने एक जो है ना रेमेडी कह लें और रेसिपी कह लें, मैं इसको बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करूं। और ये बहुत ही ईजी और क्विक है, तो मैंने सोचा कि ये बना ली जाए। और इसके लिए हमें सिर्फ टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। एक पम्पकिन सीड्स, एक आलमंड्स, एक इसके अलावा डेट्स, और इसके अलावा हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट। ठीक है, तो जो है हमने इसके लिए लिया है बादाम, पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, इसके अलावा पिसा हुआ खोपरा और इसके अलावा खजूरें। कुल 4 चीज़ें ये हैं और आपने इन चारों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून देसी घी में आप लोग इसको हल्का हल्का सा फ्राई करके भी निकाल सकते हैं, बट मैंने प्रेफर किया कि मैं इसे जो है ना ड्राई रोस्ट ही करूं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा अगर ऑयली हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उसके बेनिफिट्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इसे जो है ना अच्छा सा करना है ताकि ये हमें इसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो हमें मिल सके। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। अगर आप में से कोई बनाना चाहता है तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईजी टू वे है, ईजी टू कुक है, झटपट से बन के तैयार हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इसमें कोई लंबे चौड़े लवाजमात भी नहीं है कि आपने ये डालना है वो डालना है, बहुत आसान है। सिर्फ 4 चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग की इसके घर में ही होगी। पिसा हुआ खोपरा अक्सर हम ला के रखते हैं और नहीं भी है तो आप लोग यार जाके ले आओ, क्योंकि इसमें कुछ भी इतना महंगी भी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये उनकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, उनकी हाइट के लिए बहुत अच्छा है, उनके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, उनकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, उनके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसको नाम है होममेड मल्टीविटामिन्स। क्योंकि देखें हम बच्चों को तो इतने मल्टीविटामिन्स नहीं खिला सकते, इनफैक्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े भी ले सकते हैं और ईजीली ले सकते हैं। जिनको शुगर है तो वो इसमें जो है ना ऑफ कोर्स डेट्स नहीं डाल सकते, खजूर, तो उसके बगैर तो इस बाइंडिंग जो इसका है ना जिससे बाइंड होंगे इसके हम बेसिकली लड्डू बनाएंगे। इन सबको हम हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, खजूर के अलावा तीनों चीज़ों को। उसके बाद हम चॉपराइज करेंगे, मोटा मोटा सा करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, लेई टाइप नहीं बनाना, मतलब थोड़ा क्या कहेंगे इसको मोटा मोटा सा रहना। और उसके बाद आप इसको जो है ना बाइंड कर लेंगे। खजूर जो है वो उसमें बाइंडिंग को सपोर्ट करेगी और आपने इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेने हैं। और ये इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़े के कि खाना रोज़ाना आपने एक ही है लेकिन आपका दिल चाहेगा कि आप ज़्यादा खा लें। तो मेरे कहने से आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप लोग के बच्चों को भी डेफिनेटली पसंद आएंगे और वो शौक़ से खाएँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर दुआ देनी है और आप लोग भी खाइएगा, क्योंकि ऑफकोर्स मदर बनाती हैं तो भाई मदर ने भी किचन में सारा दिन खड़े होकर काम करना है, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, टांगों की, कमर की, तभी आप अपने बच्चों को हेल्दी बना के खिला सकेंगे और दे सकेंगे। तो ये देखें, ये मैं जो है ना आपको क्वांटिटी अच्छा आप अपने हिसाब से ले लें, कोई इसमें वो नहीं है मेजरमेंट्स। मैंने 1 पाव का 1 पैकेट लिया था पिसे हुए खोपरे का और एक थोड़ा सा मेरे पास पहले से घर में भी रखा हुआ था, तो मैंने दोनों को ही जो है ना ड्राई रोस्ट कर लिया है। अच्छा, आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आपको पता है पिसा हुआ खोपरा है और ये मैंने बाज़ार से ही रेडीमेड लिया है, तो ये बहुत जल्दी ना लगने लग जाता है। तो आपने बस खड़े होके करना है और बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है। अगर आपने ज़रा सा भी तेज़ कर दिया ना तो उसमें जलान की महक आ जाएगी और फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और ये 1 पाव ही के करीब बिल्कुल नरम वाली जो खजूर होती है ना वो आपने लेनी है, साफ़ सुथरी हो। और ये इतने जो है ना आप देख लें बादाम है कितने होंगे, 35 दाने होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। और इतने ही जो है ना वो आधा पाव के करीब होंगे पम्पकिन सीड्स ना। तो ये मैंने अंदाजे से ही लिए सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने ली नहीं है, घर में ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बना लूँ। मैं कब से सोच रही थी लेकिन बस डिले हुए ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज बस बना ही लिया जाए।
और इसमें जो है वो मेरी आंटी भी अब मेरी मदद कर रही थी, तो आप लोग उनके हाथ देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने जो है ना ये बादामों को चॉपराइज़ कर लेना है, आप लोग देख लें। तो ये देखें इस तरीके से इतना मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं हुआ, हल्के हल्के से इसके चंक्स नज़र आ रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा ना, जब आप इसको बाइट करेंगे खाएंगे तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। और जब आप लड्डू बनाएंगे ना इसके छोटे छोटे से, तो भी आपको अच्छा लगेगा बनाते हुए देखते हुए। बिल्कुल मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं ना उसी साइज़ का हमें बनाना है और टेक्स्चर भी उसी तरह का ही आएगा। अच्छा, मैंने 1 बाय 1 जो है ना वो एक एक करके चॉपर किया था। आप लोग चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ना बारीक पाउडरी ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग अलग करती हूँ ताकि इजी वे में मैं देखते हुए कर लूँ जितना मुझे उसकी रखना है। उसको क्वांटिटी भी थी और ये कि मुझे इतना ही रखना था। तो आप लोग देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें पम्पकिन सीड्स भी, कद्दू के बीज भी इस तरीके से हो गए। अच्छा, कद्दू के बीज नमक वाले भी आते हैं और बिना नमक के भी आते हैं। इसमें हमें इस लड्डू में शामिल करने के लिए हमें बिना नमक वाले लेने। उसके बाद मैंने डाली है खजूर को भी हमने कर लिया है। और अब जो है ना ये हम लोग कोकोनट और आलमंड एंड पम्पकिन सीड्स, इन तीनों का जो पाउडर है उनको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें जो है ना खजूर डालने के बाद इसको लड्डू वाली शक्ल देना शुरू करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी तो आंटी मेरी हेल्प कर रही थी मिक्स में। और ये देखें ये खजूर भी पिस गई है। इसको भी आप देख लें कि बिल्कुल मैंने बारीक नहीं करा। अगर आप बारीक करेंगे वो बिल्कुल यही पतला पतला सा हो जाएगा, आपको ना लड्डू बनाने में मज़ा आएगा और ना ही खाने में मज़ा आएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इस तरीके से ना अच्छा आपने टाइम दे के थोड़ा सा इसको बाइंड करना है। तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि खजूर जो है ना मेरी थोड़ी कम हो गई और जो पिसा हुआ खोपरा है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन टाइम लगा, लेकिन बन गया, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब आप इसको अच्छे से मैश करेंगे ना मसल के एक दूसरे में, तो इसमें क्या होगा कि जो खजूर होगी ना वो अपने अंदर ये तीनों पाउडर जो सोक करने लगेगी। तो फिर आप जब इसको मुट्ठी में लेके दबाएंगे तो ईजीली बन जाएगा। अच्छा, जब आप लड्डू बनाएं तो उसमें पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, बल्कि आप इसमें देसी घी या कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डालडा घी आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बराए नाम आपने लगाना है, मतलब एक उंगली बस आपने डिप करनी है, हाथ में फैलाना है, उससे आपने 3 से 4 दफ़ा लड्डू बनेगी। देखिए इस तरह से आपने दबा दबा के, थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन एक दफ़ा बना के रख लें, 10 से 12 दिन ईजीली आपके जो है ना वो चल जाएंगे। अब ये कि किसी के एक बच्चे तो ज़्यादा चल जाएंगे, किसी के 3-4 बच्चे हैं तो देख लेंगे। इस तरह से बॉक्सेस में बना के आप इसको फ्रीज़ में कर लें, फ्रिज में रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक